दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। मैं पृथ्वी पर शांति नहीं आग लेकर आया। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब ईश्वर हमारे जीवन में कार्य करने लगते हैं तो सब कुछ बदलने लगता है और बदलाव अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि उसकी शक्ति को हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए उसका साथ हमें देना ज़रूरी है। जब भी हम किसी कार्य का शुरुआत करते हैं या किसी भी चीज़ का जिसकी हम इच्छा करते हैं उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसकी ओर बढ़ने के लिए हर वो संभव प्रयास करते हैं, रास्ते खोजते हैं, चीज़ें खोजते हैं जो हमारे लिए उस चीज़ को या उस कार्य को संपन्न करने में सहायक सिद्ध होगी। और उसका हम पूर्ण विस्तार से मनन चिंतन करते हैं और जैसा भी हमने मनन चिंतन किया है या योजना बनाई है उसके अनुसार चलते हैं और ज़रूर सफलता हमारे हाथ लगती है। और इस पर हमें अत्यंत खुशी होती है कि हमने अपने जीवन में कुछ पा लिया है। जब एक बच्चा दिन रात मेहनत करता है, दिल से कड़ी मेहनत करता है, सच्चाई से कड़ी मेहनत करता है और परीक्षा में जब अव्वल अंक लाता है तो उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं होती। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा हमारे आध्यात्मिक जीवन में क्यों नहीं होता? क्यों हम ईश्वर से इतने खफा रहते हैं, इतने निराश रहते हैं? क्या हमारा और ईश्वर का रिश्ता मात्र लेन देन का है? हम ईश्वर से मांगते रहें और वो हमें देता रहे। अगर वो देना बंद कर दे तो हम भी खामोश हो जाते हैं। उसके प्रति प्रश्न करते हैं, क्या ईश्वर सचमुच में तू है? क्या तेरी शक्ति सच है? ये सारे प्रश्न कई सारे बार हम करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर हम लोग सचमुच में मनन चिंतन करके देखें तो आज जो कुछ भी है हमारे पास वो सब ईश्वर का दिया हुआ वरदान है और इसी धरती पर उन सारी चीज़ों को हम छोड़कर जाएंगे। तो इसलिए आज का सुसमाचार का संदर्भ भी प्रभु यही समझाते हैं। आज प्रभु कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ। आग का अर्थ है जो शुद्ध करती है। हमारे भारतीय संस्कृति में आग को पवित्र माना गया है, वह जो शुद्ध करती है। और हम क्रिस्त को भी ज्योति का प्रतीक मानते हैं, वह जो संसार की ज्योति है, जिसने संसार में आकर संसार को उजाला प्रदान किया और उसी के आने से हम सब आज प्रकाश में जीते हैं। लेकिन क्या हम प्रकाश के कार्यों को करते हैं? हम प्रकाश में रहकर भी अंधकार के कार्यों को अधिक प्रोत्साहन हमारे जीवन में देते हैं और इसलिए यही बात है जो हमें ईश्वर से दूर रखती है, ईश्वर से खफा रखती है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जैसा भी जिए, अपनी मर्जी से जिए, जो भी करें उन सब में ईश्वर हमें आशीष देना चाहिए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ईश्वर अपने व्यक्तित्व के विरुद्ध नहीं जाता। उसका नियम है, उसका जीवन है सच्चाई, अच्छाई, और यही वह अपने जीवन में पालन करता है और यही हमको भी सिखाता है। इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु कहता है, जब मैं ये अग्नि लेकर आऊँगा, शुद्धता की अग्नि लेकर आऊँगा, परिवारों में भी मतभेद हो जाएगा। वह जो समझेंगे, जानेंगे मेरी शिक्षा को, वह उसके लिए विश्वास से खड़े रहेंगे। लेकिन जो नहीं समझेंगे वह एक प्रकार से विभाजन का कारण बन जाएंगे। लोगों के मत में विभाजन हो जाएगा। कोई मुझे विश्वास करेगा और बहुत सारे मुझ में विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि आज संसार में कोई नहीं चाहता कि कोई किसी पर दबदबा बनाए या किसी को भी कुछ चीज़ कहे। एक प्रकार से सब कोई अपनी मर्जी के मालिक रहना चाहते हैं।
हम जैसा करते हैं वो सब सही है और दूसरे जो हमसे कहते हैं वो सब बेकार है, व्यर्थ। लेकिन क्या ईश्वर के संदर्भ में भी हम ऐसी बातें सोचते हैं? और अगर ऐसा सोचते हैं तो हम गलत हैं, क्योंकि ईश्वर ही सच्चा है, ईश्वर ही सबसे बड़ा है, महान है। उसने सारे जहां की रचना की है, उसके पास से हम आए हैं और उसी के पास हमें जाना है। तो आइए हम प्रभु के इस अस्तित्व को समझें, उसकी सच्चाई को पहचानें। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 प्रसंग के 32वें वचन कहता है, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। आज हम भी अंधकार की, बुराइयों के गुलाम बनकर जी रहे हैं। वास्तव में है हम कहते हैं हम किसी चीज के गुलाम नहीं है, लेकिन सचमुच में हम पाप, अंधकार और बुराई के गुलाम हैं। और इसलिए हम उस गुलामी को त्यागना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें हमें आराम मिलता है, उस समय का आराम मिलता है, आनंद मिलता है, संतुष्टि मिलती है। लेकिन जो भी ईश्वर के पथ पर चलता है उसे दर्द, पीड़ा और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, प्रभु भी वचन में कहता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 प्रसंग 14 और आगे में, कि जो मार्ग जीवन की ओर लेकर जाता है वो छोटा है, संकीर्ण है, जिस पर बहुत कम लोग चलते हैं। लेकिन जो मार्ग मृत्यु की ओर ले जाता है वो बड़ा है, जिस पर बहुत सारे लोग चलते हैं। तो हमें चुनना है, हमें किसके साथ चलना है। प्रभु हमारे विचारों को बदलता है, हमारी सोच को बदलता है, हमारे जीवन को बदलता है। क्या हम उस अग्नि से प्रज्वलित होना चाहते हैं? तो आइए प्रभु से हम आशीष मांगे, ताकि प्रभु हमारा मनोबल बढ़ाए, उनमें विश्वास करना सिखाए, ताकि विश्वास की स्थिरता में हम प्रभु की सत्य को पहचाने और उसके अनुसार चलें। माता मरियम हम सबों के लिए प्रार्थना करें। आमीन।